उतरती शाम में उसके क्लिनिक की बत्तियां एक बार फिर से रोशन होने लगी थीं। सड़क पर रोशन दुकानों की रोशनियों ने हर जानिब चहल पहल सी बखेर रखी थी। सारंग ऑपरेशन टेबल पर एक प्यारे से पपी को लिटाए उसका मुआयना कर रहा था। ये वही कुत्ता था जिसे एक लड़की उसके क्लिनिक के अंदर लेकर दाखिल हुई थी। हाथों में दस्ताने पहने, चेहरे पर सफेद मास्क लगाए उसकी सब्ज आंखें संजीदा दिखती थी। उसी पल उसके दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजी। उसने एक पल को चेहरा उठाकर देखा। भूरे घुंघरियाले बालों को हाफ बांधे लिबास में गोरा गुलाबी सा चेहरा लिए वही लड़की उस क्लिनिक में दाखिल हुई थी। सारंग एक पल को उससे नजरें नहीं हटा सका। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उसकी तवज्जो भटकने लगी। उसे देखकर वो अपने कंधे पर लटका लंबी स्ट्रिप वाला पर्स दुरुस्त करती आगे बढ़ आई थी। हेलो, अभी मैं आपके लाए पेशेंट को ही चेक कर रहा था। ओह, अब ये पेशेंट नहीं रहा, अब ये पहले से काफी बेहतर हो चुका है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारंग। क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूं अब? वो बच्चों की तरह खुश होकर ऑपरेटिंग टेबल पर रखे पप्पी को देखने लगी थी। साथ साथ वो इसे डरते डरते छू भी रही थी। सारंग इसके मासूम से अमल पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। सद शुक्र के उसने मास्क पहन रखा था, नहीं तो अभी अपने गुलाबी से गाल वो कैसे छुपा पाता। बकौल हरम के वो तो किसी लड़की से भी ज्यादा शर्माता था। उसी पल उस लड़की ने सर उठाकर उसे देखा था। ओ डॉक्टर, मैंने पिछली दफा भी आपकी फीस नहीं दी थी। जो भी अमाउंट है प्लीज मुझे बताइए। देखें, आप यहां पर पहली दफा आई हैं। दूसरी बात, आपके दिल में जानवरों के लिए बहुत सारा प्यार और एहतराम है, इसीलिए मैं आपको चार्ज नहीं करूंगा। बल्कि मैं तो अभी अपने लिए कॉफी बनाने जा रहा था। अगर आप एक कप कॉफी ले लेंगी तो मुझे लगेगा मैंने फीस ले ली है। उसे ये कहने के बाद खुद भी हैरत हुई थी। वो कभी किसी क्लाइंट को यूं सरे राह कॉफी की पेशकश नहीं किया करता था। उसकी बात सुनकर घुंघरियाले बालों वाली लड़की भी बेहद हैरान हुई थी। लेकिन फिर जाने क्या सोचकर उसने भी सर इस बात में हिला दिया था। वो अब के दिल से मुस्कुराता हुआ इलेक्ट्रिक केटल की जानिब पलटा था। थोड़ा सा वेट करें आप, मैं 1 मिनट में आता हूं। वैसे आपका नाम क्या है? सानिया उरैबी। वो अपने पपी के साथ खेलती हुई दूर लगी कुर्सी पर जा बैठी थी। लेकिन सारंग इस उरैबी नाम पर चूक कर रह गया था। क्या वो हरम की कुछ लगती थी? उसने एक पल को टेबल के साथ लगी कुर्सी पर विराजमान लड़की को देखा, लेकिन फिर सर झटक दिया। क्या कोई दूसरा उरैबी नहीं हो सकता इस दुनिया में? और अल्लाह ना करे कि वो हरम की कुछ लगे। तौबा। सारंग के लिए एक हरम के साथ जिंदा रहना मुश्किल था, कुजा ये कि इसे कोई उसके खानदान की मिल जाए। अगले लम्हात में वो इसके सामने कॉफी रख रहा था। फिर अपनी कॉफी सामने रखकर टेबल के उस पार लगी कुर्सी पर बैठ गया। सानिया गहरी सोच में गुम कुत्ते के नरम बाल सहला रही थी।
क्या कुत्तों की भी याददाश्त इंसान जैसी होती है डॉक्टर? उसने आहिस्तगी से पूछा था तो सारंग चौंका, फिर उसकी उदास आंखों की जानिब आराम से देखा। नहीं, इनकी याददाश्त इंसानों जैसी नहीं होती। ओह, शुक्र है। सारंग इसके शुक्र करने पर नासमझी से मुस्कुराया था। सानिया ने उसकी सवालिया सी सब्ज आंखें देखी तो होले से बोली, खुदा का शुक्र है कि कुत्तों को याद नहीं रहता कि कौन इनका मालिक कितने अरसे तक रहा है, किसने इन्हें कितना अरसा पालकर छोड़ दिया है, घर बदर कर दिया है। कितना तकलीफदा होता है ना ऐसी तकलीफदा यादों के साथ जिंदा रहना। सारंग उसकी बात सुनकर पीछे हो बैठा था। फिर सब्जाजार से भी कहीं ज्यादा गहरी आंखों में एक तासुर सा उतरा, छोड़ दिए जाने का तासुर। लेकिन वो तकलीफ का शिकार नहीं हुआ था, वो शायद अब इस तकलीफ का आदी हो गया था। कुत्तों की मेमोरी इंसानों जैसी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी याददाश्त इंसानों जैसी नहीं हुआ करती। सानिया ने चौंक कर उसे देखा था। उसकी सब्ज चमकती आंखों ने सानिया को कई लम्हों तक के लिए पलकें तक न झपकाने दिया। कुत्तों के इम्प्रिंट्स होते हैं। एक दफा कोई याद इनकी याददाश्त के पर्दे पर इम्प्रिंट हो जाए तो कभी नहीं मिटा करती। इनकी याददाश्त किसी भी इंसान की याददाश्त से कई ज्यादा मजबूत ताकतवर होती है। कुत्ते कभी नहीं भूलते कि उन्हें किसने पाला था और किसने छोड़ दिया था। कुत्ते सारी जिंदगी इस अज़ियत में गुजार देते हैं। कुत्ते कुछ नहीं बोलते। क्लीनर की शीशे की दीवारों पर कई लम्हे गिरकर पिघलते चले गए। सानिया उसकी बात पर कोई रद्द अमल न दे पाई। वो लाजवाब हो गई थी। ये ज्यादती है। उसे तकलीफ हुई थी। सारंग ने गहरा सांस लेकर अपनी कॉफी से आखिरी घूंट भरा और फिर खाली कप टेबल पर रख दिया। ये ज्यादती नहीं है, ये एक तर्ज है जिस पर कुत्ते पैदा किए गए हैं और वो एक खास तर्ज के बायस कई जानवरों में अपना मुकाम बहुत बुलंद और ऊंचा रखते हैं। फिर जिन्हें मुकाम दिया जाए उन्हें इस मुकाम का वजन भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और वो एक बार फिर से लाजवाब हो गई थी। फिर उदास सा मुस्कुराई। मैं आपसे जानवरों के हवाले से नहीं जीत सकती। आप वेट हैं, मुझे अलफ बे भी नहीं पता इस फील्ड की। वो उसकी बात सुनकर हंस दिया था। आपको मुझसे जीतने के लिए अलिफ बे पता होने की जरूरत है भी नहीं। खैर, दोबारा जरूर आइएगा। आपके साथ कॉफी पीकर बहुत अच्छा लगा। उसकी जो मानी बात जाने इस लड़की को समझ आई भी थी या नहीं, लेकिन वो सर हिलाकर मुस्कुराती हुई पप्पी को अपने हाथों में फंसाए बाहर की जानिब बढ़ गई थी। सारंग चंद लम्हात चुप सा बैठा रह गया। ये क्लिनिक आज से पहले कभी किसी के जाने पर इतना खाली नहीं लगा था उसे। शीशे से ढके इस क्लिनिक में सुनहरी सी रोशनी बहुत तेजी से तहलील होने लगी थी।